हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के बारे में। और क्लास 11th का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरे फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपको पता ही होगा वैसे क्या होता है पार्टनरशिप। तो इस बिजनेस फॉर्म के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो पार्टनरशिप है, हमें ये पता है कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप एक तरह से एक से ज्यादा लोग जब एक साथ आके बिजनेस करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अभी हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये जो बिजनेस फॉर्म है, ये आया क्यों, इसका ओरिजिन क्या है, हम सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस पढ़ी थी, राइट। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस पढ़ी थी। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि जब कोई सिर्फ एक ही पर्सन बिजनेस कंट्रोल करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ लिमिटेशंस थी जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस की वजह से, और एक और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो इसको हम आगे वाले वीडियोस में जानेंगे। आज हम पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ये जो दो फॉर्म्स है, उसमें कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसके कारण ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप बिजनेस है, ये एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस थे, इस वजह से पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस आया। आई होप आपको इसका ओरिजिन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि वही पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप इज द एक्सटेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, सिर्फ एक ही पर्सन था। हमने अविनाश जी की स्टोरी लास्ट वाले वीडियो में देखी थी। अविनाश जी को बिजनेस स्टार्ट करना था और अविनाश जी ने कुछ कंडीशंस रखे थे, तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में उनके बारे में जाना था। और सोल प्रोप्राइटरशिप में जब कोई एक ही पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। लेकिन पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप जो है, बस इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, मतलब थोड़ा विस्तार है इस बिजनेस फॉर्म का। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म का ही विस्तार है ना। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? पार्टनरशिप बन जाएगा। चलिए, अब ये जो सर हैं, ये आप इधर एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये है आप दोस्तों, ये है आप। आपके पास एक पर्सन आए हैं। चलिए अब एक स्टोरी के थ्रू हम जानते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए, ये आप जो है, आप कंसल्टेंट है, ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट है, मिस्टर पी। ठीक है, मिस्टर पी आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं जो है एक्स बिजनेस चलाता हूँ। कोई भी बिजनेस है, एक्स बिजनेस जो है वो मैं चलाता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि मैंने ही सारा जितना भी बिजनेस है वो सब मैंने एस्टैब्लिश किया है, मैंने कंट्रोल किया है बिजनेस पे, और मैंने ही उसको मैनेज भी किया है। ठीक है, जो बिजनेस है उसको मैंने ही मैनेज किया है, मैंने ही कंट्रोल किया है। मिस्टर पी अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फिर मैं जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस से वो सारा मैं ही ले जाता हूँ। मिस्टर पी बोलते हैं कि जितना भी प्रॉफिट और जितनी भी रिस्क वगैरह होती है बिजनेस की, वो सब मैं ही
बियर कर रहा हूं और सारे प्रॉफिट्स जो है वो मैं सब घर ले जाता हूं। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद, है ना, इतना पढ़ने के बाद तो ये हमें समझ आया कि मिस्टर पी जो है वो कौन से बिजनेस फॉर्म में है, अभी सोल प्रोप्राइटरशिप में है, क्योंकि वो अकेले सारा बिजनेस जो है वो संभाल रहे हैं। लेकिन उनको क्या लगा दोस्तों, बट आफ्टर सम ईयर्स ही फेल्ट दैट हिज बिजनेस शुड बी एक्सपैंडेड। अब उनको क्या लगा कि अपना जो बिजनेस है वो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, उनको चाहिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, ज्यादा कैपिटल चाहिए। ये सारी चीजें जो है ये इस कंसल्टेंट को वो बता रहे हैं कि मुझे, है ना, ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो मेरे को अब क्या करना है, बहुत साल हो गए हैं और मेरे को अब अपना जो बिजनेस है उसको थोड़ा सा एक्सपांड करना है। ठीक है, तो अब वो हमसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे सजेस्ट करो। जो कंसल्टेंट हो आप, मुझे सजेस्ट करो कि मेरे को क्या करना चाहिए कि अब मुझे अपना अगर बिजनेस थोड़ा एक्सपांड करना है तो। अब होता क्या है, हमने उनसे पूछा कि मिस्टर पी, क्या आपके कोई दोस्त हैं या ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें आप जानते हो? क्या ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें आप जानते हो? तो मिस्टर पी क्या बोलते हैं, हाँ जी बिल्कुल, मैं मिस्टर डी को जानता हूँ, मैं मिस्टर एस को जानता हूँ, मैं मिस्टर एच को जानता हूँ और मैं मिसेस आर को भी जानता हूँ। ठीक है, तो वो अपन बोलते हैं फिर उनको, उन्होंने अपने को बोला कि मैं इन लोगों को जानता हूँ। फिर अपन उन्हें उनको बोला, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ठीक है, आप इन सभी को साथ ले आइए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जब ये सब साथ आ गए तो अपन ने क्या बोला, अपन जो कंसल्टेंट है अपन ने मिस्टर पी को बोला कि मिस्टर पी, आप सब मिलकर, मतलब मिस्टर पी, मिस्टर डी, मिस्टर एस, मिस्टर एच और मिसेस आर, आप सब मिलकर एक बिजनेस फॉर्म होता है जिसको कहते हैं पार्टनरशिप। आप पार्टनर्स क्यों नहीं बन जाते, आप एक बिजनेस शुरू करो और आप पार्टनर्स बन जाओ। तो इससे मिस्टर पी आपको क्या फायदा होगा, आपको ये फायदा होगा कि आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको जो कैपिटल चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप सभी मिलकर कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, और आप एक नया बिजनेस फॉर्म शुरू कर सकते हो, क्योंकि अभी आप इंडिविजुअली ही सारा बिजनेस हैंडल कर रहे हो। आगे जाके जब आप एक साथ आ जाओगे सब, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप पार्टनर्स बन जाओ और आपके पास ज्यादा कैपिटल भी होगा, आपका जो बिजनेस है वो अच्छी तरह से ग्रो भी करेगा। तो मिस्टर पी जो है उन्होंने सोच विचार किया और उसके बाद बोला कि हाँ जी, आपने तो बहुत सही आइडिया दिया, क्यों नहीं, क्यों ना हम सब मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर दें। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस एग्जाम्पल से कि पार्टनरशिप होता क्या है। मतलब जब एक से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करने की सोचते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर पी, मिस्टर डी, मिस्टर एस, मिस्टर एच और मिसेस आर सब मिलकर आए, थोड़ा थोड़ा अपना अपना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया कंपनी में, मतलब अपने फर्म में। पार्टनरशिप के द्वारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म उन्होंने बनाई और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो इस तरह से उनका जो बिजनेस है उसका ग्रोथ भी हुई और उसका एक्सपांशन भी हुआ। तो आई होप आपको पार्टनरशिप क्या होता है क्लियर हो गया होगा। जहां पर इसको एक्सटेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों बोला, क्योंकि जहां पर सिर्फ मिस्टर पी ही बिजनेस चला रहे थे, आज मिस्टर डी, मिस्टर एस, ये सभी लोग जो है उसमें आ गए हैं। इसीलिए पार्टनरशिप जो है एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप का ही विस्तार है। आई होप आपको पार्टनरशिप क्या होता है बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की। तो देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये जो एक्ट है दोस्तों, क्या होता है कि अलग अलग जो बिजनेस फॉर्म है ना, उनको कोई कोई एक्ट है जो गवर्न करते हैं। मतलब उस एक्ट में, उस लॉ में जो भी चीजें लिखी होती हैं उसके अकॉर्डिंग सारा कामकाज होता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये जो एक्ट है ये पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म को
गवर्न करता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, पार्टनरशिप क्या होता है? देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या कह रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि पार्टनरशिप जो है वो एक तरह का रिलेशन है एक से ज्यादा लोगों में, जिसमें क्या वो एग्री करते हैं, वो ये चीज पे एग्री करते हैं कि हम जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे, भले ही वो एक पर्सन चला रहा हो या सारे लोग उसके बिहाफ पे चला रहे हो। वो बिजनेस भले ही एक पर्सन चला रहा हो या सारे लोग, जितने भी पार्टनर्स हैं सारे लोग उसके बिहाफ पे बिजनेस चला रहे हो या सारे एक साथ मिलकर बिजनेस चला रहे हो, वो क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है अपने बिजनेस का वो शेयर करते हैं। तो पार्टनरशिप ये होता है, एक तरह का रिलेशन होता है जिसमें जो लोग हैं वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए मान जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा एक और एक्ट है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या होता है, हम इसकी भी एक छोटी सी डेफिनेशन जान लेते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने दी है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन विच सबसिस्ट बिटवीन पर्सन्स who have agreed to combine their property, labor or skill in some business and to share the profits therefrom between them। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? वो बोलता है कि ये एक तरह का रिलेशन है जिसमें लोगों के बीच का रिलेशन है, जिसमें वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को, है ना, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को, अपनी लेबर को, अपनी स्किल्स को इन्वॉल्व करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं और एक बिजनेस चलाते हैं और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आता है वो अपने में बांट लेते हैं। ठीक है। एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स देयर फ्रॉम बिटवीन देम। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला कि वो अपनी प्रॉपर्टी, लेबर, स्किल्स, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें बिजनेस में लगाते हैं और उससे जो प्रॉफिट आता है वो उसको शेयर करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट ने बोला कि हम जो है प्रॉफिट को शेयर करेंगे, भले ही एक पर्सन बाकियों के बिहाफ पे काम करता है या सारे काम करते हैं। ठीक है। आई होप आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।